बिग ब्रेकिंग 1, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का असर, टूटने लगा ब्रिक्स, आखिर क्या है मामला, जानेंगे आगे। बिग ब्रेकिंग 2, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का तांडव। बिग ब्रेकिंग 3, भारत ने रचा इतिहास, पश्चिमी देशों के लिए बना रोल मॉडल। बिग ब्रेकिंग 4, भारत को फंडिंग देने को लेकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला झूठ, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बिग ब्रेकिंग 5, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते हैं, डाइवोर्स की खबर क्यों आ रही सामने। बिग ब्रेकिंग 6, बिलावल भुट्टो ने फूंका पाकिस्तान में तख्तापलट का अलार्म, बयान से मचा बवाल। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका के F-35 को लगा जोरदार झटका। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स, मैं हूं जी चिल्स विक्रम। ब्रिक्स खत्म, क्या ट्रंप की टैरिफ धमकी ने तोड़ दिया संगठन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रिक्स संगठन टूट चुका है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मेरी टैरिफ धमकी के बाद मैंने ब्रिक्स के बारे में कुछ नहीं सुना। ट्रंप लगातार ब्रिक्स देशों पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अगर किसी भी ब्रिक्स देश ने डॉलर के खिलाफ कदम उठाया तो अमेरिका बर्बाद कर देगा। ब्रिक्स डॉलर को कमजोर करने के मिशन पर था, लेकिन ट्रंप की धमकी ने खेल पलट दिया। रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक में ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब ब्रिक्स इतिहास बन चुका है। नेक्स्ट खबर, तुर्की के खलीफा एर्दोगन की कश्मीर पर जहर उगलने की कोशिश, भारत ने सिखाया सबक। पाकिस्तान की भाषा बोलकर तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने फिर कश्मीर पर जहर उगला। पाकिस्तान दौरे के दौरान एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत कश्मीर हल करने की बात कहकर भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया, लेकिन भारत ने सख्त संदेश देते हुए तुर्की को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। एर्दोगन ने जब ब्रिक्स में एंट्री की कोशिश की तब चुप थे, लेकिन अब पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपनी असली औकात दिखा दी। भारत ने तुर्की को दो टूक कह दिया, पाकिस्तान के भोंपू मत बनो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को आतंकवाद का ईपी सेंटर बताने में भारत के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान जैसे 5 बड़े देश खुलकर सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, यूरोप को भारत से सीखने की नसीहत, मोदी की रणनीति बनी पश्चिम का रोल मॉडल। जिस भारत की विदेश नीति पर पश्चिमी देश उंगली उठाते थे, अब वही भारत यूरोप के लिए रोल मॉडल बन गया। एनवाईटी और अन्य पश्चिमी मीडिया जहां भारत की नीतियों को घेरते थे, अब ब्रिटेन का प्रतिष्ठित द इकोनॉमिस्ट यूरोप को भारत से सीखने की सलाह दे रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदा, पुतिन से गले मिला, यूक्रेन युद्ध पर चुप्पी साधी और फिर भी पश्चिमी देशों को कूटनीतिक पटखनी दे दी। आज यूरोप आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, वहीं भारत की जीडीपी रफ्तार पकड़ रही है। यूरोप के नीति निर्माता अब मोदी सरकार की डिजिटल क्रांति, जीएसटी मॉडल और युवा जनसंख्या से ईर्ष्या कर रहे हैं। यूरोप ने उम्र बढ़ रही, भारत ने विकास, यूरोप में उम्र बढ़ रही, भारत ने विकास, अमेरिका पर निर्भर, भारत रणनीतिक स्वायत्तता में आगे। अब यूरोप को एहसास हो गया है कि जो कल तक विकासशील था, वो आज उसे विकास सिखा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में चुनावों के लिए अमेरिका से रिश्वत, ट्रंप के सनसनीखेज आरोप से सियासी भूचाल। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर भारत के चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि $21 मिलियन की रकम भारतीय चुनावों में वोटिंग बढ़ाने के नाम पर भेजी गई। इसे ट्रंप ने किकबैक स्कीम यानी रिश्वत योजना करार दिया। उन्होंने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक रिश्वतखोरी की स्कीम की तरह है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ। ट्रंप इस बयान के बाद भारत में भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। एलन मस्क ने भी इस फंडिंग पर सवाल उठाए। यूसेड की फंडिंग को ट्रंप प्रशासन रोकने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर भारत में भी सियासी तूफान उठ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। भारत को इलेक्शन में दखल देने के लिए अमेरिका से फंडिंग, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। यूएसएआईडी के जरिए $21 मिलियन देने की खबरें चिंताजनक हैं। भारत इस पर जांच कर रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिराने के लिए अमेरिका ने भेजे 182 करोड़, ट्रंप का भारत वाला दावा निकला झूठ। अमेरिका की $21 मिलियन की मदद भारत के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश में सत्ता पलट के लिए इस्तेमाल हुई। यूसेड ने यह रकम 2022 में
बांग्लादेश के चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए भेजी। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने से पहले बांग्लादेशी छात्रों और आम चुनावों की परियोजनाओं पर 13.4 मिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये रकम चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भारत में राजनीतिक हंगामा मचा, लेकिन भारतीय राजनीति में हलचल मचाने वाले इस दावे को इंडियन एक्सप्रेस ने झूठा करार दिया है। एक्सप्रेस ने पाया है कि यूसेड की ओर से मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए मंजूर किया गया 21 मिलियन डॉलर का फंड भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। यानी वह राशि भारत के लिए थी ही नहीं, जिसे ट्रंप प्रशासन के डोगे ने रद्द किया। 2024 में अमेरिका ने बांग्लादेश को 371 मिलियन डॉलर की सहायता दी, जो दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरी सबसे बड़ी राशि थी। अफगानिस्तान को 596 मिलियन डॉलर दिए थे। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया का स्लीप डिवोर्स। अमेरिका में नया ट्रेंड, भारत भी चपेट में। पति पत्नी साथ लेकिन अलग, यही है स्लीप डिवोर्स, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप भी अपना चुके हैं। अमेरिका में यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत में भी इसकी लहर दिखने लगी है। मतलब शादीशुदा कपल्स अब एक ही छत के नीचे रहेंगे, मगर अलग अलग कमरों में सोएंगे। कारण खर्राटे, सोने का अलग शेड्यूल, अच्छी नींद। अमेरिका में हर 100 में 15 कपल्स इसे अपना चुके हैं। रिपोर्ट कहती है जो अलग सोते हैं वे ज्यादा खुश और रिलैक्स रहते हैं। नेक्स्ट खबर, बिलावल भुट्टो ने फूंका पाकिस्तान में तख्तापलट का अलार्म। बयान से मचा बवाल, पाकिस्तान में फिर सैन्य तख्तापलट की आहट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में साफ कहा, देश एक और फौजी कब्जे का हकदार नहीं। उन्होंने लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्र मीडिया पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान को सैन्य वर्चस्व से बाहर निकालना जरूरी है। बिलावल ने परमाणु कार्यक्रम का बचाव करते हुए पश्चिमी देशों पर दोहरे मानकों का आरोप लगाया। उन्होंने साफ किया, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आत्मरक्षा के लिए है, न कि आक्रामकता के लिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के F-35 को तगड़ा झटका, तुर्की के KN पर UAE की नजर मिडिल ईस्ट में बदलेगा। खेल, अमेरिकी फाइटर जेट्स की शर्तों और प्रतिबंधों से तंग मिडिल ईस्ट के देश अब नया विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिका की मनमानी और रूस की परेशानियों के बीच तुर्की का KN फाइटर जेट गेम चेंजर बन सकता है। पहले सऊदी अरब और अब UAE तुर्की के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट पर नजरें गड़ा चुका है। UAE ने पहले अमेरिका का F-35 खरीदने की सोची थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन के अड़ंगे के बाद सौदा खत्म हो गया। अब UAE ने फ्रांस से 80 राफेल F-4 खरीदे हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए तुर्की के साथ संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अमेरिका को अब बड़ा झटका लगने वाला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की फटकार से जेलेंस्की बेबस, नाटो का दरवाजा बंद, हथियारों की सप्लाई भी रुकी। क्या रूस ने यूक्रेन को हरा दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को शांति वार्ता से बाहर रखकर, हथियारों की सप्लाई रोककर और नाटो की सदस्यता का दरवाजा बंद कर जेलेंस्की को चौतरफा घेर लिया है। ट्रंप ने दो टूक कह दिया, बात करो या अपना देश खो दो। रूस पहले ही यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा जमा चुका है और अब उसे कोई पीछे धकेलने वाला नहीं है। अमेरिकी सहयोग खत्म, यूरोप चुप और नाटो हाथ खड़े कर चुका है। क्या ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध का विजेता बना दिया है? नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान कंगाल, खुद अपने वित्त मंत्री ने कबूला सच, हमने अपनी साख खो दी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने खुलकर कबूल लिया, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है। कर्ज पर कर्ज लेने से पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। IMF से उधार की भीख, एशियाई विकास बैंक से बचाव का आखिरी सहारा, यही अब पाकिस्तान की असली तस्वीर है। ग्रीन पांडा बॉन्ड बेचकर चीन की शरण में जाने की तैयारी, कर नीति में बड़े बदलाव की घोषणा, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर नहीं। अब सवाल ये, कब तक जिंदा रहेगा ये डूबता जहाज? नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर ट्रंप का हमला, यूरोप ने पुतिन को बताया असली तानाशाह, ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहा तो यूरोपीय संघ की काजा कैलाश ने पलटवार किया, बोली तानाशाह तो पुतिन है। G20 बैठक में कैलाश ने कहा कि जेलेंस्की को जनता ने चुना, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन असली तानाशाह है। ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिका का पैसा बर्बाद करने वाला बताया था, कहा कि जेलेंस्की ने अमेरिका से 350 अरब डॉलर निकलवा लिए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप खोलेंगे सेक्स स्कैंडल की फाइल, अमेरिकी राजनीति में भूचाल तय,
डोनाल्ड ट्रंप अब जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइल खोलने जा रहे हैं, जिसका खुलासा होते ही अमेरिकी राजनीति में तूफान आ सकता है। ट्रंप के करीबी अटॉर्नी जनरल पाम बोडी ने साफ कहा, ट्रंप झूठे वादे नहीं करते। अगर उन्होंने कहा है तो फाइल खुलेगी। इस केस में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों के नाम उजागर हो सकते हैं, जिन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। वह अमेरिका के प्रभावशाली लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। पकड़े जाने पर उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड मैक्सवेल पहले ही जेल में बंद है। अगर फाइल खुली तो कई प्रभावशाली लोग बेनकाब होने से नहीं बचेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी सनसनी बनने जा रहा है यह मामला। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का इस्लामिक वर्चस्व खत्म। प्रिंस सलमान की नीतियों से अलग थलग पड़ा रियाद, कभी इस्लामी दुनिया का अगुवा रहा। सऊदी अरब आज खुद अकेला खड़ा दिख रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों ने उसे अपने ही इस्लामी पड़ोसियों से दूर कर दिया है। फिलिस्तीन समर्थकों में नाराजगी, ईरान से पुरानी दुश्मनी, कतर और तुर्की से खटास, सबने मिलकर रियाद की साख गिरा दी। इजराइल से नजदीकी बढ़ाकर सऊदी ने इस्लामी जगत में अपने ही समर्थकों को खो दिया। यमन युद्ध में हार ने उसकी कमजोरी उजागर कर दी। तेल का जादू खत्म हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सऊदी अरब अब भी इस्लामिक दुनिया का नेता है? नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर ट्रंप की तगड़ी नाराजगी। अमेरिका ने दिखाए सख्त तेवर। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से बेहद नाराज हैं। अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्स ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन जेलेंस्की शांति वार्ता को लेकर अड़े हुए हैं। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने 350 अरब डॉलर झोंक दिए, लेकिन यूरोप का योगदान नाम मात्र का। ट्रंप ने जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि यूक्रेन को मिले फंड का आधा हिस्सा गायब हो चुका है। यूक्रेन में चुनाव नहीं हो रहे, जनता में जेलेंस्की की लोकप्रियता गिर रही है। ट्रंप के तेवर साफ हैं, अब अमेरिका और पैसा नहीं बहाने वाला। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की को हटाने की ट्रंप की साजिश। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का बड़ा खेल। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की प्लानिंग कर चुके हैं। जेलेंस्की को हटाकर ऐसा नेता लाना चाहते हैं जो बिना शर्त रूस के साथ समझौता कर ले। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताया, जबकि पुतिन के साथ उनकी बातचीत ने यूक्रेन को झकझोर दिया है। अमेरिकी हथियार, आर्थिक मदद और स्टारलिंक हटते ही यूक्रेन कमजोर हो जाएगा। ट्रंप जल्दबाजी में चुनाव करवाकर यूक्रेन को गृहयुद्ध में झोंक सकते हैं। खनिज भंडार में हिस्सेदारी न देने पर जेलेंस्की ट्रंप के निशाने पर आ गए। अब यूक्रेन में सत्ता बदलने की साजिश तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस में फंसे भारतीय चीनियों को कोई टेंशन नहीं। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार। रूस में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए हालात बुरे से बदतर हो गए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारतीयों के लिए पैसों का लेन देन मुश्किल कर दिया है, जबकि चीनियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। भारतीयों के वीजा और मास्टर कार्ड बंद, पैसे भेजना मुश्किल, क्रिप्टो के जरिए लेन देन करने को मजबूर, धोखाधड़ी का डर अलग से। चीनी आराम से यूनियन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस भारत के बीच रुपए और मीर पेमेंट सिस्टम जोड़ने की मांग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने फिर फेंका मंगल पर बसने का पासा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हटाने की भी मांग। ट्रंप का फैसला होगा। अहम मस्क ने फिर बड़ा दावा किया है, मंगल ग्रह पर इंसानों की नई दुनिया बसाने की वकालत कर दी है। साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कक्षा से हटाने की मांग भी कर दी है। मस्क ने कहा, इसका मकसद पूरा हो चुका है, अब मंगल की तैयारी करो। नासा पहले ही स्पेसएक्स को इसे हटाने का ठेका दे चुका है। ट्रंप के फैसले पर आईएसएस का भविष्य टिका है। अगर ट्रंप मस्क की सुनते हैं तो अंतरिक्ष में नया युग शुरू हो सकता है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का चैनसॉ धमाका, सरकारी नौकरशाही पर गिरी गाज। वॉशिंगटन में मंच पर एलन मस्क ने चैनसॉ लहराकर बवाल मचा दिया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिली इस चैनसॉ को मस्क ने नौकरशाही खत्म करने का प्रतीक बताया। सरकारी खर्चों की कटौती के मिशन पर निकले मस्क अब बेरहमी से छटनी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सरकारी दक्षता विभाग का मुखिया बनाया और अब हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। इस ड्रामेटिक ऐलान से अमेरिका में हड़कंप मच गया। क्या सरकारी एजेंसियों पर अब एलन मस्क की कुल्हाड़ी चलेगी? तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।